अगर ना दुनिया अच्छी, फरमाया गया खुशबख्ती की अलामत है कि जिसको अल्लाह तबारक व तआला कुशादा घर अता कर दे, अच्छी बीवी अता कर दे, अच्छी सवारी अता कर दे। मेरे हुजूर फरमाया जिसको तीन चीजें मिले वो समझ ले कि वो खुशबख्त है, ये खुशबख्ती की अलामत है। तो इनकी नफी नहीं है। दुनिया अच्छी गुजारें, मेहनत करें, कमाई करें, कारोबार करें, तिजारत को वुसअत दें, कोई फर्क नहीं पड़ता। अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया जो सच्चा ताजिर होगा वो कयामत के दिन नबियों की सफों में खड़ा किया जाएगा। अगर दुनिया की नफी होती तो ताजिर को यह मकाम कैसे मिलता? वो तो सारा दिन कारोबार में लगा होता है, वो तो पैसा जमा करता है, कारोबार को वसअत देता है। सदाकत की बुनियाद पे हमें मेहनत करने की तलकीन की गई। आप मेहनत करें। सवाल से इस्लाम ने मना किया है। सवाल ना करें, झोली ना फैलाएं, आप मेहनत करके कमाएं, अल्लाह उस पर अजर देता, हुजूर खुश होते हैं। हुजूर अलैहिस्सलाम की बज़म लगी थी तो एक जवान अच्छा खासा सेहतमंद था, उठ के सवाल किया तो अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलाम ने बुला के फरमाया जवान तू सवाल करता, तेरे पास कुछ नहीं कि तू कमाए और मेहनत करे? उसने कहा या रसूल अल्लाह मेरे पास कुछ भी नहीं है। हुजूर फरमाया घर में? उसने कहा सिर्फ एक चादर है मेरे पास जिसको लपेटता भी हूं, सोने के लिए भी इस्तेमाल करता हूं। तो अल्लाह के महबूब फरमाया जा लेके आ। वो घर गया, घर से चादर उठाई, हुजूर की बारगाह में लाया। अल्लाह के महबूब ने पकड़ के सहाबा की तरफ देख के फरमाया कोई है जिसको खरीदे? एक शख्स ने उठ के अर्ज की हुजूर 1 दिरहम में मैं खरीद देता हूं। हुजूर फरमाया और कीमत बढ़ाओ। एक और बंदा उठा, कहा 2 दिरहम में मैं खरीद लेता हूं। हुजूर ने उसको चादर दी, 2 दिरहम दिए। रवायात में आता है जवान के एक हाथ पे 1 दिरहम रखा, दूसरे हाथ पे दूसरा रखा और फिर हाथ पकड़ के कहा इस दिरहम से सामान खरीद के घर दे दो खाने पीने का, और दूसरे दिरहम पे हाथ रख के फरमाया ये दिरहम पकड़ो और जाओ बाजार से कुल्हाड़ा लेके आओ। उसने दिरहम से सामान खरीदा, घर दिया, दूसरे दिरहम से बाजार से कुल्हाड़ा लाया। तो अल्लाह के रसूल ने अपने हाथ से दस्ता उस कुल्हाड़े में लगा के जवान को दिया और कहा जाओ जंगल में लकड़ियां काटो और लाके फरोख्त करो और 15 दिन तक मैं तुम्हें दोबारा अपनी बज़म में न देखूं। जाके मेहनत करो, कमाई करो। जब 15 दिन पूरे होते हैं तो वो जवान हाथ पे दिरहम 8 या 10 दिरहम कमाए थे। वो लेके आया और अर्ज करता हुजूर मैंने कपड़े भी खरीदे, घर का सामान भी खरीदा और ये दिरहम मेरे पास बच गए। तो हुजूर ने मुस्कुरा के फरमाया जवान वो काम ठीक था जो तू कर रहा था, ये ठीक है जो अब कर रहा है। सवाल जो कर रहा था तो उससे बेहतर नहीं कि तू मेहनत करे। इस्लाम मेहनत को की तलकीन करता है, तहसीन करता है जो बंदा मेहनत करके कमाता है। लिहाजा दुनिया की नफी इस तर्ज पे नहीं की गई कि आप कुछ करें ही ना, मांगने वाले बन जाएं, 10 तस्बियां गले में डाल रहे हैं, 2, 4, 5 किस्मों के लंबे लंबे कुर्ते डाल लें और आप जो हैं वो बस दुकानों पे मांगते फिरें कि मैं तो फकीर होता हूं, मैं तो दरवेश होता हूं। इस्लाम ऐसी कोई फकीरी, ऐसी कोई दरवेशी नहीं सिखाता कि इंसान अच्छा खासा सेहतमंद होने के बावजूद सारा दिन लोगों के सामने हाथ फैलाता रहे और सवाल करता रहे। अल्लाह के महबूब फरमाया कि लेने वाला हाथ ना रखो बल्कि देने वाला हाथ रखो। सवाल ना करो, किसी पे बोझ ना बनो। आप मेहनत करके खुद भी खाओ और दूसरों के लिए भी सहारा बनो। जो बेवा है, जो मिस्कीन है, जो मोहताज है, अच्छा खासा बंदा हो और वह सवाल कर रहा हो तो इस्लाम इसकी नफी करता है। बाकी दुनिया अच्छी गुजारने की तलकीन की गई। आप लिबास अच्छा पहने, आप घर अच्छा बनाएं, लेकिन दुनिया के साथ साथ हमें इस बात की तलकीन की गई कि आप सिर्फ दुनिया को ही बेहतर करते सारी जिंदगी ना गुजारते कि बस सारी मेहनत इसलिए करें। किसी को कहें भाई नमाज नहीं पढ़ते, बस जी क्या करें, फिर बच्चों के लिए कमाना होता है, ये भी तो इबादत है भाई, ये भी इबादत है, लेकिन ये ही इबादत नहीं है कि आप सिर्फ इसी तरफ हो गए, बाकी सारा दीन आपने तर्क कर दिया। आप ये भी करें और आप साथ साथ जो दीन के दीगर मामलात हैं आप उनको भी हासिल करें।
एक दुनिया है, एक आखिरत है। आज मैं और आप इस बज़म में बैठ के अपने गिरेबान में झांकें कि हम इस वक्त कहां खड़े, हम दुनिया को कितना वक्त देते हैं और दीन को कितना वक्त देते हैं, दुनिया के लिए कितनी मेहनत कर रहे हैं और आखिरत के लिए कितनी मेहनत कर रहे हैं। याद रखिएगा, यह सब कुछ होने के बावजूद आप दुनिया अच्छी कर लें, आप मकान अच्छा बना लें, आप लिबास अच्छा पहन लें, आप गाड़ियां अच्छी रख लें, आप सहूलतें सारी जमा कर लें, लेकिन अगर आपकी आखिरत उजड़ गई तो इस दुनिया का भी कोई फायदा नहीं है। असल वो जहान है जहां हमने जाना है, बल्कि कुरान ने कहा ना कि बल तो सिरून अल हयात दुनिया वल आखिरत खैरुम व अबका। फरमाया तुम दुनिया की जिंदगी को तरजीह देते हो, जबकि आखिरत दुनिया से बेहतर भी है और दायमी भी है। ये तो खत्म होने वाली है, इसने खत्म हो जाना। 1000 साल भी जिंदगी मिले तो अंजाम क्या होगा? मौत। आप सेहतमंद हैं, आप जवान हैं, आप ताकतवर हैं, आप खूबरू हैं, तो क्या समझते हैं कि ताकतवर को मौत नहीं आती? आप क्या समझते हैं कि जवान को कभी मौत नहीं आती? आप क्या समझते हैं कि जो सेहतमंद हो, जिसको डॉक्टर कहें जनाब आपको तो मसला ही कोई नहीं, क्या उसको मौत नहीं आती? क्या मरना सिर्फ बीमारों के लिए है? मरना सिर्फ लाइलाज होने वालों के लिए है? मौत क्या बूढ़ों को आती है? साहिब नहीं। दुनिया को भी अच्छा करें, लेकिन यह मुहासबा जरूर करें कि हम जो कुछ कर रहे हैं दुनिया को कितना वक्त देते हैं और अपनी आखिरत को कितना वक्त देते हैं। अच्छा, यहां पढ़ाई हो रही है, पढ़ें, अच्छा पढ़ें, क्या होगा? अच्छा पढ़ेंगे तो रिटायरमेंट के बाद जो जिंदगी बचती है वो कितनी होती है? 18 साल, 15 साल, 12 साल, 20 साल। अब उस 20 साल जिंदगी को जो मुस्तकबिल समझ रहा है और उसके लिए तालीम भी, दौड़ भी, मुलाजमत भी कि मुस्तकबिल अच्छा हो जाए, लेकिन ये मुस्तकबिल कोई नहीं। हो सकता है कि रिटायरमेंट लेने से पहले मौत आ जाए, ऐसा होता है। जो कुछ बचा है वो किसका है? आपको तो लोग उस मकान में एक रात भी रहने नहीं देंगे। मौत वाक़या होती है तो उस वक्त रिश्तेदार जमा होकर कहते हैं जल्दी बताएं जनाजे का टाइम कौन सा रखना है। हमने रात के 1 बजे, 2 बजे, 12 बजे, 10 बजे जनाजे होते देखे। औलाद सुबह तक इंतजार नहीं करती। आप करें जरूर, मेहनत जरूर करें, कमाई जरूर करें, लेकिन यह ना हो कि आपकी सारी तवज्जो ही आपकी दुनिया हो जाए। आपको कलमा नहीं आता, आपको नमाज नहीं आती, आपको जनाजे का पता नहीं, आपको कुरान का पता नहीं, आपको अल्लाह के हुकूक की खबर नहीं, आपको वालिदैन के हुकूक की खबर नहीं, औलाद के हुकूक की खबर नहीं, बीवी बच्चों के हुकूक की खबर नहीं, आपको पड़ोसियों के हुकूक की खबर नहीं। क्या है दुनिया? बहुत कुछ जमा कर लेंगे तो क्या होगा? मौत आती है, सब कुछ रह नहीं जाता। मेरा लिबास सबसे अच्छा हो और इतना कीमती लिबास पहनते हैं कि जमाना मिसाल देता, लेकिन जब मौत आती है तो जानते हो वो कपड़े लोग फाड़ के उतारते हैं और 2 गज कफन आपको नसीब होगा। अच्छा मकान बनाया, आलीशान कोठी है, पूरी बस्ती में उसका मुकाबला कोई नहीं कर सकता, लेकिन जब रूह निकल जाएगी आपको एक रात भी औलाद उसमें ठहरने नहीं देगी। हुजूर गौसे आजम अब्दुल कादिर जिलानी 11वें वाली पीर फरमाते हैं, मकान तू बना रहा है, बसेंगे और कयामत के दिन एक एक ईंट का हिसाब तुझे देना पड़ेगा। जितनी मर्जी बड़ी कर ले, हिसाब तू चुकाएगा, चूंकि बना तू रहा है। बसने वाले और होंगे, अच्छाई करें, बुराई करें, लेकिन उसका हिसाब बनाने का कयामत के दिन तुझे देना पड़ेगा। औलाद के लिए मेहनत जरूर करें, लेकिन औलाद के लिए अपनी कब्र की मंजिल खराब ना करें कि यहां मौज और करें और हिसाब तुझे चुकाना पड़े। करें जरूर, अच्छा कमाएं, मेहनत करें, हलाल कमाएं, जो अल्लाह ने मुकद्दर में लिखा होगा वो आपको मिल जाएगा। हजरत शेख फरमाते हैं कि 2 चीजें जिंदगी में दाखिल कर लें, आपको कभी भी जिंदगी में परेशानी नहीं आएगी, लेकिन यकीन की हद तक 2 चीजें अंदर उतार लें। फरमाया पहली चीज यह है कि ये यकीन रखें कि जो आपके मुकद्दर का रिज़्क़ है वो अल्लाह आपको ही अता करेगा।
आपका मुकद्दर कोई नहीं लेगा। बच्चा मां के पेट में होता है, उसका रिज़्क लिख दिया जाता है, जो आपका लिखा हुआ है वो आपको मिलेगा, कोई और नहीं लेगा। अब मुझे बताओ, जब यह यकीन पुख्ता हो जाए कि जो मेरे मुकद्दर का है वो मुझे ही मिलेगा, हसद पैदा होगा कारोबार में? ये तो मेरी दुकान थी, साथ इसने भी डाल ली, तो फिर मेरा गाहक तो इधर चला जाएगा, ये नफरतें खत्म नहीं हो जाएंगी? जब ये यकीन हो कि वो अपना मुकद्दर खाएगा, मैं अपना मुकद्दर लूंगा, दाने दाने पे लिखा है खाने वाले का नाम, तो ये हसद खत्म हो जाएगा। जब अल्लाह का नुमाइंदा आवाज दे मस्जिद से, हय्या अलल फलाह, हय्या अलल फलाह, क्या यह खटका अंदर उतरता है कि अभी तो बाजार गर्म हुआ, रश लगा हुआ है दुकान पे, और मैं बंद करके मस्जिद में चला जाऊं तो गाहक तो दूसरी दुकान पे चला जाएगा? अगर यह यकीन अंदर हो तो फिर आजान की आवाज आए तो दुकान बंद हो जाती है, तसल्ली से जाके नमाज पढ़ी जाती है, और यह तसव्वुर होता है वापस जाऊंगा, जो मेरे मुकद्दर का रिज़्क होगा अल्लाह फिर मेरी दुकान पे भेज देगा। फिर यह तसव्वुर खत्म हो जाता है। कहा जो तेरे मुकद्दर का है वो तुझे मिलेगा। और दूसरा फरमाया, ये यकीन रख कि जो किसी का मुकद्दर है वो तुझे नहीं मिलेगा। ये रौला खत्म नहीं हो जाता कि मेरा मकान सिंगल है और साथ वाले का मकान डबल स्टोरी हो गया, मेरे घर में सिर्फ साइकिल है और उसने नई मोटरसाइकिल भी ले ली, मेरा घर बिल्कुल सादा है और उसने फानूस लगा के कहां तक मकान खड़ा कर दिया। यह हसद, बुग़्ज़, कीने, दुश्मनियां खत्म हो जाती हैं, इसलिए कि यह यकीन होता है कि अगर उसको 2 मंजिला मिल गया है तो अल्लाह ने उसके मुकद्दर में लिखा ही 2 मंजिला होगा। अगर मेरे पास 1 मंजिल है तो अल्लाह ने मेरे मुकद्दर में लिखा ही इतना होगा। जब यह तसव्वुर पुख्ता हो जाता है, इंसान की जिंदगी सुकून से हो जाती है, परेशानियां खत्म हो जाती है, उलझनें खत्म हो जाती है। लिहाजा करें जरूर औलाद के लिए, लेकिन इतना ना करें कि आखिरत उजड़ जाए। दुनिया कुछ भी नहीं, ये खत्म होने वाली है, आखिरत ना खत्म होने वाली है। आखिरत खत्म नहीं होगी, दुनिया खत्म हो जाएगी, इससे मिट जाना है, इसने खत्म हो जाना है। और याद रखें, आपने कभी ऐसा देखा हो कि किसी जनाजे के ऊपर खड़े होकर मैयत के ऊपर वाज करते किसी ने यह कहा हो कि जनाब इसके तो इतने आलीशान बंगले थे? आपने कभी सुना हो? किसी मैयत के जनाजे पे खड़े होकर वाज करते, जनाजे से पहले किसी ने कहा कि जनाब इसकी इतनी लंबी लंबी गाड़ियां हैं, इसके पास दौलत इतनी थी, इसने इक्तिदार इतना गुजारा। आपको मैयत के ऊपर मरने के बाद उसकी दुनिया का माल गिनते कभी कोई नहीं मिला होगा। जब जनाजा उठता है, मैयत पे खड़े होके जब वाज होता है तो क्या कहा जाता है? बंदा बड़ा नेक है, बड़ा मिलनसार था, बड़ा नेकोकार था, इखलाक बड़े अच्छे थे, नमाज 5 गाना पढ़ता था, बड़ा गरीबों के काम आता था। असल यह है जो मरने के बाद नेकी काम आती है। वो दुनिया थी, मौत आई, खत्म हो गया जिक्र। तो जिस चीज ने साथ जाना है, हमें जिंदगी में उसको दाखिल करना।